हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ देखिए यार रिएक्शन दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो ऐसे में CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2 बना रहा है। आपको यहाँ पे बताना है 90 वाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा, तो आपको देखो यार HCl को न्यूट्रलाइज करना है, तो HCl का कितना मोल्स लिया है ये बताइए मुझेगा। तो ये मोलैरिटी दिया है, मिली मोल्स दिया है, तो मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है, तो मोल्स निकाल सकते हो। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से मोलैरिटी क्या होता है, N/V होता है, तो मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/V हो जाएगा। तो सेम वे में यहाँ पे मोलैरिटी है 0.5 और वॉल्यूम मोल्स निकालना, तो वॉल्यूम को हमें लीटर में रखना पड़ेगा, तो ये 50 है, बाय लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाय 1000 कर देते हैं। ये पॉइंट जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, तो यहाँ से एक और एक जीरो कट गया, तो मोल्स जो आ जाएगा वो 5525 बाय में आ गया आपका 1000, तो ये 0.025 मोल्स आ जाएगा यहाँ से। अच्छा अब देखना, HCl का जो मोल्स आ रहा है वो 0.025 मोल आ रहा है, तो CaCO3 का मोल्स कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए था, आप ही लोग बताओ। तो हम क्या देख सकते हैं स्टिक्योमेट्री से, इसका एक मोल इसके दो मोल से रिएक्ट कर रहा है, मीन्स 2 मोल्स के लिए इसका 1 मोल रिक्वायर्ड है। तो 0.025 मोल के लिए ये कितना मोल्स ऑफ CaCO3 कितना होना चाहिए था, 0.025/2 होना चाहिए मोल्स रिक्वायर्ड, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोल्स का रिक्वायरमेंट वो तो यार हाफ है। तो इस तरह से मोल्स इतना रिक्वायर्ड हो गया, तो मास कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो मास कैसे निकाल सकते हैं, N/M। तो N इंटू यदि हम M की बात करें, तो मोल्स तो आपका 0.025/2 है, और इंटू मॉलिक्यूलर मास की हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 होता है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ये 2.5/2 आ जाएगा, दैट मीन्स ये 1.25 आ जाता है। तो वेट जो आ रहा है वो 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का हमें जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, 1.25 ग्राम हमें जरूरत पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, 95% कैल्शियम कार्बोनेट ही प्योर है। इसका मतलब यदि आप 1.25 ग्राम लोगे तो इसका केवल 95% ही रिएक्ट करेगा, लेकिन आपको तो 95% चाहिए ही। तो आप ऐसे में क्या करो, एज्यूम कर लो कि x ग्राम आप कैल्शियम कार्बोनेट का ले रहे हो, और x ग्राम का 95% जो है ना वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.25। क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था, ये मैंने फाइंड आउट किया यार कितना एक्जैक्टली कैल्शियम कार्बोनेट हमको जरूरत हो रहा है रिएक्शन में, तो वो निकाला 1.25 ग्राम। तो कितना उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा, तो हमने मान लिया x ग्राम, तो x ग्राम का 95% जो है 1.25 होना चाहिए। तो इस तरह से x का जो वैल्यू आएगा 1.25 इंटू 100 अपॉन में 95। तो इसे हम यदि सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलो यार थोड़ा सा मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये 1.25 है और इसे डिवाइड करना 95 से। मैं देखो यार कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप खुद से मैनुअली कर लेना, ठीक है। हाँ, तो जो आंसर आ रहा था वो 1.315 के अप्रॉक्स में आ रहा है। तो सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल देख लो यार, इसका जो सबसे क्लोज आंसर है वो आपका ऑप्शन 1 है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1.32। तो यार सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें परसेंटेज और मोल सीधा सीधा ना देकर यार मोलैरिटी और वॉल्यूम दे दिया गया, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मोल्स पहले हमने निकाल लिया HCl का, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से मोल्स निकाला, तो इससे हमें पता चल गया कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल्स चाहिए था, तो हमें ये भी पता चल गया कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल्स रिक्वायर्ड है। मोल्स यदि पता चल गया तो वेट निकाल सकते हैं, वेट भी पता चल गया कितना वेट रिक्वायर्ड है। अब यदि वेट पता चल गया तो अब हमें यहाँ से बताना था कि ये जो वेट आ रहा ना ये 95% कैल्शियम कार्बोनेट प्योर वाले का वेट है, तो एक्चुअल में कितना कैल्शियम कार्बोनेट हमको लेना पड़ेगा, तो एक्चुअल में हमें 1.3132 का अप्रॉक्स लेना पड़ेगा। इसका 95% करेंगे तो वो 1.25 ग्राम आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो एक्चुअल में हमें लेना पड़ेगा वो 1.32 ग्राम है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ आया होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।